मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सम नेशनल अवार्ड। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे आपको, ये नेशनल अवार्ड हैं, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। यहाँ पे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है आप लोग जानते भी होंगे। तो सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड कौन सा होता है? भारत रत्न। कौन सा होता है? भारत रत्न। तो सिविलियन अवार्ड सबसे बड़ा, मतलब अपने देश का सबसे बड़ा अवार्ड क्या है? सिविलियन अवार्ड जो है भारत रत्न, जो कि इसमें ये फिगर में दिख रहा होगा। नेक्स्ट सेकंड है गिव फॉर द एक्सेप्शनल आर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन द फ्रीडम। तो फ्रीडम के लिए, स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा होता है? पद्म विभूषण। मतलब स्वतंत्रता के लिए कह सकते हैं लड़ना, और उसके लिए या कह सकते उसके लिए कौन सा अवार्ड है? पद्म विभूषण। गिव फॉर द डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड। किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा प्रदर्शन करना, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विस, तो उसके लिए कौन सा अवार्ड मिलता है? पद्म विभूषण। पद्म विभूषण मिलता है किसके लिए? आपका सर्विस के लिए। और पद्म भूषण जो मिलता है वो किसके लिए? गुड सर्विस के लिए। ठीक है, तो थर्ड का आंसर हो जाएगा पद्म भूषण। क्या हो जाएगा? भूषण। ठीक है, और सेकंड का आंसर हो जाएगा पद्म विभूषण। ठीक है। हाईएस्ट अवार्ड फॉर ब्रेवरी, बहादुरी के लिए सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? तो परमवीर चक्र सबसे बड़ा अवार्ड होता है। सेकंड हाईएस्ट अवार्ड फॉर ब्रेवरी, मतलब बहादुरी के लिए दूसरा कौन सा है? महावीर चक्र। पद्मश्री सबसे बड़ा है बहादुरी के लिए, और दूसरा है महावीर चक्र, उसके दूसरा अवार्ड जो है बहादुरी के लिए दिया जाता है। थर्ड कैटेगरी ऑफ अवार्ड ब्रेवरी, तीसरी के लिए देखो ये ऊपर जो फिगर दिख रहा है ये है फर्स्ट ब्रेवरी अवार्ड, मतलब पद्म विभूषण, पद्मवीर, परमवीर चक्र, और दूसरा क्या हो जाएगा? महावीर चक्र और वीर चक्र। ये लास्ट वाला है वीर चक्र, थर्ड कैटेगरी के लिए। सेवंथ का आंसर है गिव टू आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट परफॉर्मेंस आउट एवरी ईयर, मतलब अच्छी परफॉर्मेंस ईयर के लिए, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, अर्जुन अवार्ड। ठीक है। नेक्स्ट गिव एवरी ईयर टू बेस्ट लिटरेसी राइटर्स इन ईच ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? आपका पद्मश्री अवार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर का अवार्ड है गिव एवरी ईयर फॉर द बेस्ट फिल्म्स इंक्लूडिंग बेस्ट एक्टर एंड एक्ट्रेस, तो इसके लिए कौन सा अवार्ड हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा साहित्य एकेडमी अवार्ड हो जाएगा। कौन सा? साहित्य एकेडमी अवार्ड हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। ठीक है। फैक्ट ऑन एनिमल के बारे में जो फैक्ट है उसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एलिफेंट कैन लिव ए लॉन्ग, एलिफेंट जी सकती है लंबे समय तक। ठीक है, तो लंबे समय तक जी सकती है। ठीक है। लिव लॉन्ग इन 8 ईयर। ठीक है, 8 सालों तक कोई एनिमल जी सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। और नेक्स्ट है लेसर बम्बू बैट इन द वर्ल्ड, सेकंड स्मॉल बैट रूट्स इंक्लूडेड द मेचर बम्बू, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है द कमोडो ड्रैगन ऑफ इंडोनेशिया इन द स्मॉल लिजर्ड
इन द वर्ल्ड, तो ये आपका हो जाएगा आपका इंडोनेशिया, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट लिजर्ड नहीं होता है, ये होता है बिगेस्ट लिजर्ड। ठीक है, आगे किंग कोबरा इज ओनली नेक्स्ट लिविंग, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। तो आपका किंग कोबरा जो है वो क्या बनाता है? घोंसलों को बनाता है, खुद नहीं बनाता, कुछ ऐसे एनिमल हैं जो बनाए रहते हैं, उन्हीं के घोंसलों में जाकर ये अपने एग को देता है, तो यार रहता है। ठीक है, आगे ये हो जाएगा राइनोसेरस इज द रिवर्स हॉर्स, क्या राइनोसेरस को रिवर हॉर्स बोला जाता है? रिवर हॉर्स हु यॉन्स व्हेन इट, क्या हो जाएगा? व्हेन इट इज एंग्री, तो ये आपको क्या है? ठीक है, राइनोसेरस जानते हैं आप, गेंडे को कहते हैं राइनोसेरस, तो ध्यान दीजिएगा ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, ए गैजल कैन रन फास्ट देन द ग्रे हॉवर्स, तो ये आपका हो जाएगा ये फॉल्स। ठीक है, ये क्रेफिश मतलब समझ ही रहे होंगे यहाँ पे क्रेफिश क्या होता है। तो क्रेफिश ये फिगर में दिख रहा होगा, इसको हम क्रेफिश कहते हैं, जो कि आपका 5 नंबर का फिगर है। तो क्रेफिश क्या हो जाएगा? क्रेफिश कैन ग्रो अप 50 सेंटम, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ये रॉन्ग हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। द लार्ज लैंड एनिमल इन द वर्ल्ड इन द कोडियक बियर, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? कोडियक बियर जो है सबसे बड़ा एनिमल है, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर पे आएंगे। द वाइट स्पाइडर लिव अंडर वाटर but breathe air by using its web to create an underwater sea that store air bubbles, मतलब ये पानी, समुद्री पानी में रहता है, लेकिन सांस कैसे लेता है? एयर में लेता है, और ये समुद्रों में जो बबल्स होते हैं, मतलब उन बुलबुले होते हैं, उनमें जो एयर उपस्थित होती है उससे वो सांस लेते हैं। क्या ये सही है? यस, राइट। ऑस्ट्रिच कैन फ्लाई, ये तो पूरा गलत है। कैन नॉट रन फास्ट, तो ये तो बहुत तेज़ी से दौड़ता हुआ दिख भी रहा है आपको फिगर में, तो इस तरीके से कह सकते हैं ऑस्ट्रिच बहुत तेज़ी से दौड़ भी सकता है पर ये उड़ नहीं सकता है, इसका मतलब ये आपका फॉल्स हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट।